स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई एसएफआई द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ईसी मीटिंग के चलते छात्र मांगों को लेकर ईसी मेंबर्स को ज्ञापन दिए और शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्था का घेराव किया। आज एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई द्वारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रों की मांगों को लेकर कार्यकारी परिषद के उम्मीदवारों को ज्ञापन सौंपा और ईसी मेंबर और शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्था का घेराव किया, जिसके चलते पुलिस और छात्रों के बीच झड़प हुई। झड़प में कुछ छात्रों को लाठियों से भी मारा गया, जिसमें कुछ छात्रों को चोटें आई, जिसके चलते 3 छात्र जख्मी हुए हैं। इसके बाद छात्रों ने छात्र मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। धरने पर विस्तार से बात रखते हुए एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय परिसर सह सचिव कामरेड आशीष ने बताया कि 2013 के बाद से हिमाचल प्रदेश के अंदर छात्र संघ चुनाव बंद है, जिस वजह से छात्र राजनीति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। छात्रों को उनका प्रतिनिधित्व न मिल पाने के कारण छात्र अपनी मांगे सही तरीके से प्रशासन के सम्मुख नहीं रख पाते हैं और जिस कारण वर्तमान समय में छात्र राजनीति का स्वरूप लगातार बदलता जा रहा है। अतः स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया साफ तौर पर ये मांग करती है कि छात्रों के जनवादी अधिकार प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव को शीघ्र अतिशीघ्र बहाल किया जाए, ताकि छात्र राजनीति को वर्तमान समय में एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। एसएफआई जिला शिमला अध्यक्ष विवेक नेहरा ने आगे की बात रखते हुए कहा कि 2019 में संविधान में 103वां संशोधन किया गया, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उच्च शिक्षा में 10% आरक्षण दिया गया, लेकिन हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा अभी तक छात्रों को यहां आरक्षण देने में पूरी तरह से नाकामयाब रहा है। ये पूरी तरह से संविधान का उल्लंघन है। एसएफआई साफ तौर पर मांग कर रही है कि उच्च शिक्षा में आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को आरक्षण दिया जाए। एसएफआई ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की अन्य समस्याओं जैसे कि छात्रावास की समस्या के बारे में बताया कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में लगभग 4000 के करीब छात्र छात्राएं अध्ययन करते हैं, लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं कि प्रदेश विश्वविद्यालय के अंदर तकरीबन 1200 छात्र छात्राओं को ही हॉस्टल की सुविधा मिल पाती है। प्रदेश का एकमात्र प्रमुख सरकारी विश्वविद्यालय होने के बावजूद यहाँ पर छात्रों को रहने की उचित व्यवस्था नहीं की गई है। अतः जल्द से जल्द विश्वविद्यालय के नए छात्रावासों का निर्माण किया जाना चाहिए। एसएफआई विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष कामरेड योगी ने ईसी के सम्मुख मांगे रखते हुए कहा कि आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली है कि विश्वविद्यालय में 70% शिक्षक फर्जी दस्तावेजों के सहारे भरे गए हैं, जो लगातार विश्वविद्यालय में शैक्षणिक माहौल खराब करने का कार्य करते हुए संघ के एजेंडे को लागू कर रहे हैं। विश्वविद्यालय के ये फर्जी शिक्षक सरेआम राजनीतिक गतिविधियों में भी भाग ले रहे हैं, जो विश्वविद्यालय ऑर्डिनेंस का भी उल्लंघन है। अतः एसएफआई मांग करती है कि इस फर्जी भर्ती की न्यायिक जांच की जानी चाहिए तथा राजनीतिक गतिविधियों में संलिप्त शिक्षकों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जानी चाहिए। एसएफआई ने नई शिक्षा नीति को आमजन विरोधी बताते हुए कहा कि एनईपी 2020 के माध्यम से शिक्षण संस्थानों का भगवाकरण किया जा रहा है, बाजार की वस्तु की तरह शिक्षा को बेचा जा रहा है, जिसका उदाहरण हम वर्तमान में देखते हैं कि जो प्रगतिशील लेखक हैं उनकी किताबों को सिलेबस से हटाया जा रहा है। उसके साथ साथ एनईपी के माध्यम से शिक्षा को लगातार निजी हाथों में सौंपने की कोशिश की जा रही है, जिसका एसएफआई खुले तौर पर विरोध करती है। आगे की बात रखते हुए कैंपस अध्यक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 2019 के अंदर गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती की सीटों का विज्ञापन निकाला गया था, लेकिन विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा भर्ती नहीं करवाई गई। उसके बाद 2021 के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती का पुनः विज्ञापन निकाला जाता है, लेकिन फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उस भर्ती को करवाने में नाकामयाब होता है। जब एसएफआई द्वारा गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती पर आरटीआई लगाई जाती है, तो आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी आती है कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा लगभग 4 करोड़ 50 लाख रुपए छात्रों से लूटने का काम किया गया। एसएफआई ने ये मांग की जल्द से जल्द गैर शिक्षक कर्मचारियों की भर्ती को करवाया जाए। इसके अलावा उनका कहना था कि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में छात्रों को एफआईआर के आधार पर छात्रावास की सुविधा न देने पर बात रखी और इसका विरोध किया। इन तमाम मांगों को लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष योगराज ने ईसी से कहा कि इन तमाम मुद्दों पर जल्द से जल्द संज्ञान लिया जाए, ताकि हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आने वाली छात्रों की समस्याओं को हल किया जा सके। यदि इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा नहीं किया गया तो आने वाले समय में एसएफआई छात्रों को लामबंद करते हुए प्रशासन के खिलाफ बड़ा आंदोलन तैयार करेगी, जिसका जिम्मेदार स्वयं प्रशासन होगा। धन्यवाद। दोस्तों, आशीष चौहान, एसएफआई हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय सह सचिव। दोस्तों, आज एसएफआई
हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है ईसी के सदस्यों को जो है मेमोरेंडम देने की कोशिश की गई। जब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर जो है शिमला शहरी विधायक हरीश जनार्था जी जो इस हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ईसी का पार्ट है उनको जो है ज्ञापन देने की कोशिश की गई, तो उनके द्वारा जो है साफ तौर पर छात्रों को जो है नज़रअंदाज करने की कोशिश की गई। साथियों, एसएफआई जो है मुलाकात करना चाहती थी हरीश जनार्था जी से कुछ एक डिमांडों को लेकर कि वो जो है ईसी के अंदर उन डिमांडों को उठाने का काम करेंगे, लेकिन साफ तौर पर जो है उनके द्वारा छात्रों को नज़रअंदाज किया गया, छात्रों की बात नहीं सुनी गई और पुलिस क्यूआरटी के द्वारा जो है लाठीचार्ज करने की कोशिश की गई। इसके अंदर कुछ एक साथी जो है हमारे जख्मी भी हुए हैं, कुछ एक साथियों को जो है वो चोटें भी आई है। इसके अलावा साथियों, इस ईसी के अंदर एसएफआई क्या मांग करी थी? एसएफआई मांग करी थी कि छात्रों के जो जनवादी अधिकार है, जो छात्र संघ चुनाव 2013 के अंदर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है वो बंद कर दिए गए, उन्हें जो है वो बहाल किया जाए। साथियों, अभी हमने हाल ही के अंदर देखा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अंदर जो है ये चर्चा होती है छात्रों के जनवादी अधिकार को लेकर, लेकिन हरीश जनार्था जी जो है एक स्टेटमेंट देते हैं कि छात्र राजनीति जो है तो छात्रों का विश्व खराब करती है। ऐसे निकले जो प्रधान सेक्रेटरी है वो जो है चने बेचने का काम करते हैं। ऐसे भाई साफ तौर पर इस स्टेटमेंट की जो है वो निंदा करती है। ऐसे भाई साफ तौर पर कह रही है एससीए ने जो है अनेक लोग जो है इस हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी को दिए। आप देख रहे हैं कि कितने छात्र नेता जो है आज विधानसभा के अंदर मौजूद है। साथियों, इसके अलावा जो हम डिमांड कर रहे थे वो चाहे यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी की बेसिक फैसिलिटी को लेकर जो है हम डिमांड कर रहे थे। हम एसएफआई डिमांड कर रही थी कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी अपने प्रोस्पेक्टस के अंदर ये मेंशन करती है कि हम जो है 100% स्टूडेंट्स को हॉस्टल प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि केवल और केवल 10 से 15% स्टूडेंट ही ऐसे हैं जिन्हें जो है हॉस्टल की सुविधा मिल पाती है। अनेक बाकी जो छात्र हैं उन्हें जो है महंगे रूमों में लेकर जो है वो रहना पड़ता है। इसके अलावा एक समय हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के अंदर वो भी था जब हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है विश्वविद्यालय के अंदर 8 बसें चलाया करती थी, लेकिन आज के समय के अंदर केवल और केवल 3 ही बसें जो है वो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के पास बची हुई है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा पिछली साल ईसी की मीटिंग के अंदर जो है ये प्रपोजल पास भी किया जाता है कि विश्वविद्यालय के अंदर जो है वो 2 नई बसें खरीदी जाएगी, लेकिन साथियों अभी तक जो है उसके ऊपर कोई काम नहीं किया जाता और लास्ट जो ईसी होती है उस ईसी के अंदर जो है इस प्रपोजल को जो है वो खारिज किया जाता है। इन मांगों को लेकर जो है इसके अलावा जो हिमाचल प्रदेश के अंदर लगातार जो है नॉन टीचिंग स्टाफ की कमी हमें देखने को मिल रही है। साथियों, हम देखते हैं 2019 के अंदर जो है हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा सीटों को एडवर्टाइज करवाया जाता है, लेकिन भर्ती नहीं करवाई जाती। 2021 के अंदर दोबारा से उन सीटों को री एडवर्टाइज करवाया जाता है, छात्रों से जो है फीसें वसूलने का काम किया जाता है, लेकिन दोबारा भी जो है उस भर्ती को नहीं करवाया जाता। साथियों, जब एसएफआई के द्वारा इस इशू के ऊपर आरटीआई लगाई जाती है तो हमें ये जानकारी मिलती है कि लगभग 4,49,00,000 के आसपास जो है 49 लाख के आसपास जो है रुपया हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा छात्रों से लूटने का काम किया गया। साथियों, इन मुद्दों को लेकर हम जो है ईसी के सदस्यों को जो है वो मेमोरेंडम देना चाहते थे। साथियों, एसएफआई का साफ तौर पर मानना है ईसी की जो मीटिंग हो रही है ये केवल और केवल इसमें जो है किसी भी तरह से छात्रों को जो है नजरअंदाज करने का काम कर रही है। इसमें जो है छात्रों के वेलफेयर के लिए कोई भी जो है वो काम नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे भाई साफ तौर पर इस ईसी का विरोध करती है और साफ तौर पर यह मांग कर रही है कि छात्रों के मुद्दों को लेकर जो है इस विश्वविद्यालय को जो है वो कदम उठाने होंगे, नहीं तो अभी जो है साफ तौर पर ऐसे भाई ये चीज़ कह रही है कि अभी जो है ये महज केवल एक टोकन धरना है। आने वाले समय के अंदर इस हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के इस प्रदेश के तमाम छात्रों को लामबंद करते हुए जो है एसएफआई प्रशासन के खिलाफ, प्रदेश सरकार के खिलाफ जो है एक बड़ा आंदोलन करेगी, जिसका जिम्मेवार जो है वो प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी होगी। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं नावेद आलम, एसएफआई हिमाचल प्रदेश राज्य उपाध्यक्ष। साथियों, आज 27 सितंबर 2025 को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग के मौके पर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी एसएफआई हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी यूनिट द्वारा यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया और हमारे एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर और साथ ही साथ हमारे शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी के मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली हरीश जनार्था की गाड़ी रोकी गई और उनको वापस भी यहाँ से भेजा गया। साथियों, हमारे शिमला कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हरीश जनार्था ने अभी हाल ही में जो मानसून सेशन में विधानसभा के ये बयान दिए थे कि जो छात्र संघ चुनाव हैं, जो एससी इलेक्शंस हैं, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में छात्रों को एजुकेशन से डिविएट करने का काम करते हैं और एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एकेडमिक एनवायरनमेंट को ख़राब करने का काम करते हैं। उसके खिलाफ में आज हमारे
आज एसएफआई द्वारा यहाँ पर प्रदर्शन किया गया। एसएफआई ये साफ साफ मानती है कि जो छात्र संघ चुनाव है, जो एससी इलेक्शंस हैं, वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एकेडमिक, सोशल और साथ ही साथ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट को शेप करने के लिए एक बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं। साथ ही साथ एक जो एससी इलेक्शंस होते हैं, ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ जो स्टूडेंट कम्युनिटी है उसके बीच में एक ब्रिज के तौर पर काम करते हैं। एक अकाउंटेबिलिटी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन और की स्टूडेंट कम्युनिटी के प्रति होती है। लेकिन जब से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में 2014 के बाद से आज के दौर में 11 साल एससी इलेक्शंस को बंद किए हो गए हैं, लेकिन अब तक हमारे एससी इलेक्शंस बहाल नहीं किए गए हैं। और इसका नतीजा क्या है कि हम देख रहे हैं कि लगातार हमारा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो स्तर है वो लगातार शिक्षा का गिरता जा रहा है। हम नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में जो 200 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जो हर साल MHRD मिनिस्ट्री द्वारा निकाली जाती है, उसमें हमारी यूनिवर्सिटी का जो एग्जिस्टेंस है वो कहीं पर भी नहीं है। 2017 में हमारी जो यूनिवर्सिटी थी वो टॉप 150 में हुआ करती थी और उससे पहले हमारी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग टॉप 20 में थी। ये सारा का सारा जो नतीजा और साथ ही साथ जो स्तर लगातार गिरता जा रहा है, इसका कहीं ना कहीं जो डायरेक्ट रीज़न है, जो रूट कॉज है, वो एससी इलेक्शंस का बंद होना है। और इसी के खिलाफ हमारे यहाँ पर आज एसएफआई द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया गया और साथ ही साथ हमारे विश्वविद्यालय की जो मांगे भी हैं, इसके अलावा कि लगातार जो नई शिक्षा नीति को हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में और साथ ही साथ पूरे स्टेट में लागू किया जा रहा है। हमारे हिमाचल प्रदेश के पूर्व के ऑफिशिएटिंग वाइस चांसलर प्रोफेसर SP बंसल द्वारा भी ये अप्रैल के महीने में बयान दिया जाता है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में NEP को लागू करने के लिए सभी तैयारियां करी जा चुकी हैं और आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में NEP को धीरे धीरे जो है लागू किया जाएगा। एसएफआई इसका खुले तौर पर विरोध करती है। एसएफआई ये मानती है कि NEP का सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि प्राइवेट प्लेयर्स को हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में और जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में उनके इंटरेस्ट को यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, जिसका नतीजा साफ साफ है कि पिछले 3 सालों में हमारे जो पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम से और साथ ही साथ टीचर्स की कमी से जूझ रहे हैं। इसी के खिलाफ हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि पिछले 2-3 सालों से नॉन टीचिंग स्टाफ की रिक्रूटमेंट हमारे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में नहीं हुई है, जिसके चलते जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो नॉन टीचिंग स्टाफ है, वो ओवरबर्डनड है। हमारे जो रिजल्ट्स हैं उनमें खामियां आ रही हैं। हमारे जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो काफ़ी लंबे समय के लिए डिले हो रहा है। और इसी के खिलाफ आज यहाँ पर हमारे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में यहाँ पर पिंक पेटल को भी रोड ब्लॉक हमने किया है और हरीश जनार्था की गाड़ी भी हमारे द्वारा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी SFI यूनिट द्वारा यहाँ पर रोकी गई है। इसके अलावा हम मानते हैं कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो साल 2019 में डॉक्टर सिकंदर कुमार जब इस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उस दौरान जो इस विश्वविद्यालय में 70% जो प्रोफेसर्स इलीगल भर्ती किए गए थे, जिन्होंने फर्जी एक्सपीरियंस यहाँ पर दिया था, जो UGC की रेगुलेशंस और साथ ही साथ जो हमारे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के ऑर्डिनेंस में जो दिए गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल नहीं करते थे, उनको इस यूनिवर्सिटी में भरा गया था। और SFI ने 16,000 पन्नों की RTI जो इस यूनिवर्सिटी के में फाइल भी करी थी और उसके बदले में जो हमें आंसर भी मिला था कि 70% जो प्रोफेसर इस यूनिवर्सिटी में रिक्रूट किए गए हैं वो इलीगल हैं, उसके ऊपर भी एक जुडिशियल इंक्वायरी बिठाई जाए और उसके ऊपर भी एक ढंग से किसी न किसी तरीके की इंक्वायरी हमारी यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा करी जाए। इसी के खिलाफ हम यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। SFI ये मानती है कि लगातार हमारी यूनिवर्सिटी का जो स्तर है वो लगातार गिरता जा रहा है। एक समय ऐसा था जब इस यूनिवर्सिटी में भटनागर अवार्ड विनर इस यूनिवर्सिटी के निकलते थे, क्रिटिकली एक्लेम्ड जर्नल्स में इस यूनिवर्सिटी की रिसर्च पेपर जो है पब्लिश हुआ करते थे, UGC रिकग्नाइज्ड जर्नल्स में इस यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ करते थे, ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च इस यूनिवर्सिटी में हुआ करती थी। लेकिन आज के दौर में वो सब खत्म हो चुका है। हमारी यूनिवर्सिटी लगातार गिरती जा रही है, वो डिग्रेड होती जा रही है और ये जो प्रदर्शन है ये संकेत है आने वाले समय के लिए कि आने वाले समय में SFI जो है इस आंदोलन को और उग्र करेगी और हमारे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेशन और साथ ही साथ प्रदेश सरकार जो इस यूनिवर्सिटी को बेचने का काम कर रही है उनके खिलाफ और उग्र आंदोलन करेगी। ये जो कॉन्फ्रंटेशन आज हरीश जनार्था की यहाँ पर की गई है ये और ज़्यादा उग्र होगी और ज़्यादा अथॉरिटीज़ की भी यहाँ पर कॉन्फ्रंटेशन की जाएगी। और इस तरीके से हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के लिए और साथ ही साथ हमारे पूरे प्रदेश के जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको बचाने के लिए SFI हमेशा लड़ती रहेगी जिस तरीके से लड़ती आई है। और इसी के साथ यहाँ पर मैं बात यहाँ पर दूर करता हूँ। छात्र एकता जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके जो भी कमेंट्स हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए देवभूमि मिरर के साथ।